हम लोगों ने कल की क्लास में हम लोगों ने काउंटर्स के बारे में बेसिक देखा था। काउंटर्स के बारे में हम लोगों ने ये भी देखा था कि डिफरेंट टाइप ऑफ काउंटर्स क्या होते हैं और काउंटर्स के बेसिक फ्रीक्वेंसी डिवाइडर इज आल्सो कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी डिवाइडर। और हम लोगों ने ये भी बात की थी कि अगर मॉड निकाले हैं, मोड कैसे होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स ये कितना काउंट कर सकता है, ये सारी बातें हम लोगों ने की थी। उससे भी जरूरी बात हम लोगों ने ये भी बात की थी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रिपल काउंटर और एसिंक्रोनस काउंटर एंड सिंक्रोनस काउंटर, ये भी हम लोग देखा था। उसी जो एसिंक्रोनस काउंटर में जो मैंने आपको कल कुछ पॉइंट्स बताए थे कि टी क्लॉक मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू एन टीपीडीएफएफ, वेयर टीपीडीएफएफ इज द प्रोपगेशन डिले ऑफ ईच फ्लिप फ्लॉप, वो भी आज हम देखेंगे। और किस तरीके से रिपल काउंटर डिजाइन होता है ये भी हम देखेंगे। ठीक है, तो ध्यान से एक एक पॉइंट जो मैं लिखाऊंगा। देखो, रिपल काउंटर में क्या होता है, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है एसिंक्रोनस काउंटर में कि सर ये अप काउंटर होगा, ये डाउन काउंटर होगा। ये मैंने कल बताया था, व्हाट इज अप काउंटर एंड डाउन काउंटर। सर किस तरीके से पहचाने किसी भी हम काउंटर के डायग्राम को, ब्लॉक डायग्राम को देखकर कि सर ये अप काउंटर होगा, डाउन काउंटर होगा। मैं सारी आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा। लाइफ में कभी भी काउंटर को लेके आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। वरना बुक्स में हम पढ़ते हैं तो हमें नहीं समझ में आता कि सर इट विल बी अप काउंटर और डाउन काउंटर। ये सारी चीजें क्लियर होंगी, पर ध्यान से एक एक पॉइंट को समझते चलना। जिस पॉइंट पे जो चीज समझ में नहीं आए तुरंत मुझे वहीं पर रोकना, मैं दोबारा फिर से आप लोगों को समझा दूंगा। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले पॉइंट है, इन रिपल काउंटर्स, रिपल काउंटर और एसिंक्रोनस काउंटर दोनों एक ही चीज है। इन रिपल काउंटर्स डिफरेंट flip flops are applied with different clocks. आपको ध्यान हो, क्लॉक सिग्नल्स। मैंने आप लोग को ये चीज बताई थी कि सर एसिंक्रोनस काउंटर में, कल मैंने ये पॉइंट मैंने बताया था सभी लोगों को कि सर एसिंक्रोनस काउंटर में क्लॉक सिग्नल, जो एक्सटर्नल क्लॉक सिग्नल होता है, वो हम सबसे पहले वाले जो फ्लिप फ्लॉप होता है वहां देते हैं। बाकी जो कैस्केडेड में हमारे फ्लिप फ्लॉप्स लगे होते हैं, उन सारे फ्लिप फ्लॉप्स में हम लोग, उन सारे फ्लिप फ्लॉप्स में जो पिछला वाला जो क्लॉक सिग्नल जाएगा, जो पिछला वाला हमारा आउटपुट है फ्लिप फ्लॉप का, वो उसमें क्लॉक सिग्नल फीड होगा। तो सर अगर मैंने फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 3 फ्लिप फ्लॉप बनाए, दिस इज माय F1, दिस इज माय F2, दिस इज माय F3। ठीक है, तो इस वाले क्लॉक सिग्नल में तो मैं एक्सटर्नल क्लॉक सिग्नल लगाऊंगा, लेकिन बाकी सब में क्लॉक सिग्नल क्या आएगा, ये आएगा। इसका आउटपुट इसमें क्लॉक सिग्नल जाएगा, इसका आउटपुट इसके क्लॉक सिग्नल जाएगा। तो सभी सारे के सारे जो फ्लिप फ्लॉप है रिपल काउंटर्स के अंदर या एसिंक्रोनस काउंटर्स के अंदर, उन सभी फ्लिप फ्लॉप्स के बाद में जो क्लॉक सिग्नल हो रहा है वो डिफरेंट हो रहा है। बेटा ये चीज सभी को क्लियर हो रही है? ये क्लॉक सिग्नल सब में डिफरेंट है। यहाँ पे एक्सटर्नल क्लॉक सिग्नल यूज किया है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये Q0 है तो Q0 यूज हुआ है, यहाँ पे ये Q1 है तो ये Q1 यूज हुआ है। तो इन ईच फ्लिप फ्लॉप द क्लॉक सिग्नल कुड बी डिफरेंट। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट फॉर एसिंक्रोनस काउंटर। तो सर दिमाग में क्वेश्चन नहीं आता है कि सिंक्रोनस काउंटर में क्या होता है। सिंक्रोनस काउंटर में आपको मैंने बताया था कि हर एक फ्लिप फ्लॉप के अंदर एक्सटर्नल क्लॉक सिग्नल यूज किया जाता है। दिस इज में एक्सटर्नल क्लॉक सिग्नल, ये जाके इसके सिग्नल में बनेगा, यही जाके इसके क्लॉक सिग्नल में जाएगा, ये जाके इसी के क्लॉक सिग्नल में जाएगा। तो दिस इज एसिंक्रोनस काउंटर। और सिंक्रोनस काउंटर के अंदर सभी सिंक्रोनस काउंटर सभी फ्लिप फ्लॉप के अंदर एक्सटर्नल सेम एक्सटर्नल क्लॉक सिग्नल वुड बी यूज्ड। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ सभी को? दिस इज सिंक्रोनस काउंटर। नेक्स्ट पॉइंट, इन asynchronous counters generally all flip-flops are operating in toggle mode। बात सभी को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? मैंने ये क्या बोला, जनरली, नॉट ऑलवेज। जनरली
एसिंक्रोनस काउंटर के अंदर जितने भी फ्लिप फ्लॉप्स होंगे वो सारे के सारे टॉगल मोड में ऑपरेट करेंगे। सर व्हाट डू यू मीन बाय टॉगल मोड? टॉगल मोड का मतलब ये है कि अगर हम जे के फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे तो हमें उनके दोनों इनपुट में जे और के, हर एक फ्लिप फ्लॉप के जे और के इनपुट में हमें वन वन इनपुट देना पड़ेगा। अगर हम टी फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हैं देन हमें उसके टी इनपुट पे वन वन देना पड़ेगा। ठीक है, ये ऐसा क्यों अभी हम देखेंगे तो समझ में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इन रिपल काउंटर the flip flops with external clock signal will be treated as, so say sentence, the output of flip flop with external clock signal will be treated as LSB bit। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अभी मैं समझाता हूँ इस बात को। ये वाला पॉइंट क्या है कि सर अगर तीन फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है, देखो ध्यान से देखो सभी लोग, कि अगर मैंने तीन फ्लिप फ्लॉप यूज किए, मेरा इट इज अ 3-bit एसिंक्रोनस काउंटर। दिस इज, मैंने बोला कि जनरली टॉगल मोड में ऑपरेट कराते हैं, तो ये वाला फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है, इसका जे और के मैंने वन किया, मैंने जे के फ्लिप फ्लॉप यूज किया हुआ है। यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, वन वन देना पड़ेगा, वन वन। इसको मुझे क्या देना पड़ेगा, वन वन। इसके क्लॉक सिग्नल में मैं एक्सटर्नल क्लॉक सिग्नल यूज कर रहा हूँ, इसके मैं इसका आउटपुट जाएगा, इसके वाले क्लॉक सिग्नल में इसका आउटपुट जाएगा। ठीक है, दिस इज आउटपुट वन। मैं इसको कुछ भी मान लेता हूँ, अभी मैं मान लेता हूँ इसको, दिस इज माई ए आउटपुट, ये बी और ये सी। तो सर ये 3-bit काउंटर है तो ये 3-bit को स्टोर कराएगा। तो मुझे ये कैसे पता पड़ेगा सर कि ये किस फॉर्म में है, मतलब इसमें कौन सा एलएसबी है कौन सा एमएसबी है? हो सकता है सर सी मेरा एमएसबी हो, बी मेरा बी मेरा क्या हो, बी मेरा मिडिल हो, और ए मेरा आपका क्या कहते हैं एलएसबी हो। या हो सकता है ए मेरा एमएसबी हो, बी मेरा मिडिल वाला हो, और ये सी मेरा एलएसबी हो। ये कैसे पहचाने? इसके लिए मैंने ये पॉइंट बताया कि द आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप विद एक्सटर्नल क्लॉक सिग्नल, जिस जो मतलब वो वाला फ्लिप फ्लॉप जिसमें आप एक्सटर्नल क्लॉक सिग्नल यूज कर रहे हैं विल बी ट्रीटेड एज एलएसबी बिट। मतलब ये सर एक्सटर्नल क्लॉक सिग्नल में कौन से वाले फ्लिप फ्लॉप में यूज कर रहा हूं, फर्स्ट वाले में, इसका आउटपुट क्या है ए। इसका मतलब ये है कि ए विल बी माई एलएसबी। फिर तो मुझे ऑटोमेटिक समझ में आ रहा है, तो सी मेरा क्या हो जाएगा, एमएसबी, और मेरा बी मेरा क्या हो जाएगा, मिडिल बिट। तो इसको मैं किस तरीके से लिखूंगा, मैं लिखूंगा सी बी ए के फॉर्म में। दिस थिंग इज क्लियर और नॉट बेटा? ये पॉइंट सभी को क्लियर है या नहीं है? जल्दी कमेंट सेक्शन में टाइप करो यस और नो। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, चलो यहां तो सभी को क्लियर है। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट, ये तो हम देख ही चुके हैं, ये वाला पॉइंट। इन दिस काउंटर आउटपुट ऑफ, हो गया? ये वाला चढ़ाना सही है बिल है। बिल ये है ना, ये वाला ये बिल है, ये तो सैंक्शन है। बिल ये है, दोनों बिल नंबर ये लिखा है देखो यहाँ पर, मतलब जो आया है कि ये सही है। हाँ हाँ, ये बिल्कुल सही रेट का है, इसको लिखना है। हाँ, इन दोनों को लिखना है। ठीक है, इन दोनों को आप लिख लो। ये तो सैंक्शन है, ये तो हाँ, ठीक है। हाँ, इन दिस काउंटर आउटपुट ऑफ वन फ्लिप फ्लॉप is clock to next फ्लिप फ्लॉप। ये तो हमने बात कर ली, मैंने बता ही दिया कि एसिंक्रोनस काउंटर में जो पहला आउटपुट का फ्लिप फ्लॉप का होता है वो दूसरे वाले के लिए क्या बनता है, क्लॉक सिग्नल बनता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नाउ रिपल काउंटर कैन बी क्लॉक्ड एज, दो तरीके से बन सकता है।
एक बन सकता है अप काउंटर और एक बन सकता है डाउन काउंटर। ये मैंने कल बात बताई थी कि एसिंक्रोनस काउंटर के अंदर दो तरह के काउंटर हो सकते हैं, एक अप काउंटर हो सकता है और एक डाउन काउंटर हो सकता है। अगर वो उनकी स्टेट्स को, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास में 3 बिट काउंटर है, तो अगर उसकी जो स्टेट्स को जो वो काउंट कर रहा है 0 से लेके 7 तक कर रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 7, then it will be called as up asynchronous counter। अगर वो उल्टा काउंट कर रहा है 7 6 5 4 3 2 1 0, then it will be called as down counter। ठीक है, ये बात सभी को समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट पॉइंट इज, ये तो मैं बता ही चुका हूं आप लोग को, ये वाला पॉइंट हमेशा याद रखना, वेयर एक्सटर्नल क्लॉक इज अप्लाइड that output will be LSB। ये वाला मैं पॉइंट आप लोग को बता चुका हूं। अब देखो, अब हम बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ अप काउंटर एंड डाउन काउंटर। दो तरीके की चीज होती है, दो तरह का आइडेंटिफिकेशन लड़कों को बहुत कंफ्यूज करता है। पहला आइडेंटिफिकेशन मैंने क्लियर कर दिया कि सर इसमें LSB कौन सा होगा, इसमें MSB कौन सा होगा। डायग्राम को देख के सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने बता दिया आप लोगों को। ये बात हमेशा याद रखना, कंटस्ट रखना इस चीज को बिल्कुल, कि सर जहां पर भी आपने एक्सटर्नल क्लॉक सिग्नल दिया हुआ है जिस भी फ्लिप फ्लॉप को उस काउंटर में, वो उसका आउटपुट हम क्या बोलेंगे, उसका आउटपुट हम बोलेंगे LSB, और उसके अपोजिट एंड में जो हमारा आउटपुट होगा उसको हम बोलेंगे MSB। फिर वहीं से LSB, फिर उसके अगला बिट, फिर उसका अगला बिट, फिर उसका अगला बिट, उस तरीके से हमारा पूरा का पूरा डिफाइन हो जाएगा। अब सर ये कि किसी डायग्राम को देख के हम ये कैसे पहचाने कि ये अप काउंटर होगा या ये डाउन काउंटर होगा। दूसरा डाउट सभी को समझ में आ रहा है। दो ही आइडेंटिफिकेशन होते हैं। पहला आइडेंटिफिकेशन ये कि सर हम ये कैसे पहचाने कि इसमें LSB कौन सा होगा, वो हम देख लिया। द सेकंड विल बी कि सर किसी भी डायग्राम को देख के हम ये कैसे पहचाने कि ये सर एक सिंक्रोनस काउंटर या रिपल काउंटर, ये अप काउंटर है या डाउन काउंटर है। उसका तरीका मैं अभी बता रहा हूं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अप एंड डाउन काउंटर। मैं हिंट दे रहा हूं, पहले मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, उसको याद रखना। कभी क्वेश्चन करने को ध्यान से सुनना सभी लोग, कि अगर बार is going into the clock terminal, if bar is going into the clock terminal of flip flop, then it will be up counter, else it will be down counter। अभी समझा रहा हूं। अगर बार जा रहा है, आउटपुट का अगर बार जा रहा है किसी भी क्लॉक सिग्नल के अंदर, इफ आउटपुट bar is going into the clock terminal of flip flop, then it will be up counter, else it will be down counter। मैं एक काम करता हूं, एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं। 2 बिट मैं काउंटर लेता हूं, एसिंक्रोनस काउंटर लेता हूं। ये आउटपुट है Q0, ये आउटपुट है Q1। यहां पे मैंने J0 K0 लगाए हैं, इन दोनों को मैंने 1 1 कर दिया। मैं बता चुका हूं क्यों 1 1 करना है, इनपुट टॉगल मोड में ऑपरेट कराना है। इसमें मैंने एक्सटर्नल क्लॉक सिग्नल यूज करी। तो अब मुझे बताओ कि क्या किसी को ये कंफ्यूजन है कि इस वाले सर ये 2 बिट जो स्टोर कराएगा उनमें से LSB कौन सी है, MSB कौन सी है? सर कोई अब डाउट नहीं है सर। एक्सटर्नल क्लॉक सिग्नल अगर आपने Q0 वाले आउटपुट पे लगाया है, तो Q0 विल बी LSB, और जो Q1 बचा हुआ है इट विल बी MSB। इज दिस क्लियर ना? ये चीज सभी को क्लियर हो गई? चलो अब देखो ध्यान से। यहां पर सर मुझे ये पता है इस JK फ्लिप फ्लॉप के 2 आउटपुट हो सकते हैं। ठीक है, इस JK फ्लिप फ्लॉप के 2 आउटपुट हो सकते हैं, एक Q हो सकता है और एक Q बार हो सकता है। ठीक है, अब मुझे टॉगल मोड में ऑपरेट कराने हैं, तो इनको तो मुझे 1 1 करना पड़ेगा। अब देखो, क्लॉक सिग्नल 2 तरीके से ऑपरेट हो सकता है। एक तो आप नॉर्मल क्लॉक दो, या आप यहां पर एक नॉट गेट यूज कर दोगे, तो मतलब जो भी आप इसमें इनपुट दोगे वो इसका इनवर्स होके जाएगा, वो उसका बार होके जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था ये चीज कि अगर मुझे नॉर्मल पॉजिटिव एज से ट्रिगरिंग करनी है, देन आई विल फॉर्म लाइक दिस। अगर मुझे नेगेटिव एज ट्रिगरिंग करनी है, तो मैं इसको यहां पर इस तरीके से बार लगा दूंगा। सर क्लॉक सिग्नल के बारे में आपने 2 तरीके की क्लॉक ट्रिगरिंग बताई थी। एक बताया था पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग, आपने बोला था कि हम लोग एज ट्रिगरिंग ही फ्लिप फ्लॉप में ज्यादातर यूज करते हैं।
या हमने एक बताया था नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। ये चीज सभी को क्लियर है? दिस इज पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग, जब 0 से वैल्यू क्या होगी 1 होगी, और एक नेगेटिव एज ट्रिगरिंग होती है जब वैल्यू 1 से 0 होगी। ये चीज सभी को याद है ना? चलो तो अब देखो ध्यान से, ओके यस, अब देखो ध्यान से, मैंने क्वेश्चन में क्या बोला, इफ बार इज गोइंग, if output bar is going into the clock terminal, if output bar is going into the clock terminal of flip flop, then it will be up counter, else it will be down counter। ध्यान से देखो, मैंने अगर यहां पर Q0 का आउटपुट इसमें क्लॉक सिग्नल किया, ठीक है, सभी ध्यान से देखो, मैंने अगर Q0 को आउटपुट को डायरेक्टली इसके अंदर क्या किया, इसके अंदर मैंने फीड किया, तो इस क्लॉक सिग्नल के अंदर, इस क्लॉक सिग्नल के अंदर Q0 जाएगा या Q0 बार जाएगा? आंसर करो जल्दी से कमेंट सेक्शन में। सर अगर मैंने Q0 को यहां पर फीड किया, तो इस दूसरे वाले फ्लिप फ्लॉप J1 K1 वाले फ्लिप फ्लॉप के अंदर, इस J1 K1 वाले फ्लिप फ्लॉप के अंदर Q0 बार जाएगा या Q0 जाएगा? जल्दी से बताओ मुझे। Q बार, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, Q0 बार, Q0 बार, वेरी गुड वेरी गुड। तो Q0 बार गया, तो ये अगर मैं इस तरीके से करूंगा सर, तो देखो आउटपुट का क्या जा रहा है, बार जा रहा है, आउटपुट का अगर बार जा रहा है तो ये अप काउंटर होगा या डाउन काउंटर होगा? जल्दी से बताओ, इट विल बी अप काउंटर और डाउन काउंटर? सर आपने लिखा है ना, अगर आउटपुट का बार जाएगा, इट इज गोइंग इनटू द क्लॉक टर्मिनल ऑफ फ्लिप फ्लॉप, देन इट विल बी अप काउंटर। ठीक है, ओके, चलो ये चीज सभी को समझ में आ गई। द सेकंड वन इज, अगर मैंने Q0 बार को डायरेक्टली इसके अंदर फीड किया, अगर Q0 बार को मैंने डायरेक्टली इसके अंदर फीड किया, तो इट विल बी अप काउंटर और डाउन काउंटर? सर इट इज आल्सो अप काउंटर। देखिए सर यहाँ पर नॉट बार नहीं लगा है, तो ये भी ये क्या होगा, अप काउंटर होगा। ठीक है, ये चीज सभी को क्लियर है, ये समझ में आ रहा है? ये वाला जो मैंने डायग्राम बनाया, इट इज आल्सो अप काउंटर। क्यों? अभी भी सर आउटपुट का बार जा रहा है, आपने यहां से नॉट गेट उठा लिया, लेकिन आप जो इसके अंदर फीड कर रहे हैं वो आप Q0 बार फीड कर रहे हैं, इट इज आल्सो है अप काउंटर। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि सर आपने यहाँ पर, ये आपने यहाँ पर बार लगाया और Q0 बार को आपने फीड कर दिया। सर अगर मैं Q0 बार को यहाँ पे फीड कर दूंगा, तो Q0 बार इस नॉट गेट से होके क्या जाएगा, Q0 जाएगा, मतलब सर कोई आउटपुट जा रहा है, आउटपुट का बार नहीं जा रहा है इस वाले फ्लिप फ्लॉप के अंदर, देन इट विल बी कॉल्ड एज डाउन। ये चीज सभी को क्लियर है या नहीं है? बेटा ये किसी भी किताब में नहीं दिया होता इस तरीके का कोई शॉर्ट ट्रिक। ये शॉर्ट ट्रिक कैसे आपको सर बताया, जब हमने अलग अलग तरह के फ्लिप फ्लॉप स्टडी किए, वहां से शॉर्ट ट्रिक बनाए जाते हैं जिससे बच्चे को कंफ्यूजन ना हो। सभी को ये याद रहेगा या नहीं रहेगा, यस और नो? ये सभी को याद रहेगा कि नहीं रहेगा? यस, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो मैं अप काउंटर की पॉसिबिलिटीज बता देता हूँ, डाउन काउंटर की इसी वाले तरीके से मैं पॉसिबिलिटीज बता देता हूँ। अप काउंटर के लिए जो पॉसिबिलिटी होगी वो होगी कि नेगेटिव एज के अंदर, मैं बिल्कुल बता रहा हूं, नेगेटिव एज के अंदर, अभी देखो विकास यहां से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, नेगेटिव एज के अंदर और पॉजिटिव एज के अंदर। नेगेटिव एज पॉजिटिव एज का मतलब समझ रहे हो? अगर नेगेटिव एज है तो यहाँ पर ये क्लॉक सिग्नल के बाहर, एक क्लॉक सिग्नल के बाहर एक नॉट गेट लगा होगा, तभी तो नेगेटिव एज होगा। और पॉजिटिव एज का मतलब ये है कि यहाँ पर कोई भी क्लॉक सिग्नल नहीं लगा है। तो आप मुझे बताओ, नेगेटिव एज से अगर मुझे अप काउंटर बनाना है तो मुझे बार लेके जाना है, तो ऑलरेडी नेगेटिव एज पे बार होगा, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, Q आना चाहिए। पॉजिटिव एज अगर मुझे बनानी है तो सर यहाँ पे कोई बार नहीं है, तो मुझे कौन सा वाला आउटपुट लेना पड़ेगा, बार वाला आउटपुट लेना पड़ेगा। ये चीज सभी को समझ में आ गया अप काउंटर का? अप काउंटर अगर आपको बनाना है तो क्लॉक सिग्नल के अंदर बार जाना चाहिए, बार जाना चाहिए, बार जाना चाहिए, ये बात मुझे हमेशा याद रखनी है। तो नेगेटिव एज है तो इसका मतलब बार उसके अंदर है, तो हमें कौन सा आउटपुट देना पड़ेगा, फीड करना पड़ेगा, हमें नॉर्मल आउटपुट फीड करना पड़ेगा। अगर पॉजिटिव एज है तो उसके अंदर कोई बार नहीं है सर, तो हमें इसका जो हमारा कॉम्प्लीमेंटेड वाला आउटपुट है वो हमें फीड कराना पड़ेगा। इसी तरीके से मैं डाउन काउंटर के लिए बता सकता हूं। डाउन काउंटर के लिए भी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक नेगेटिव एज और एक पॉजिटिव एज, एक नेगेटिव एज और एक पॉजिटिव एज। तो नेगेटिव एज बनाने के लिए बताओ मुझे जल्दी से, पहले अगर मुझे डाउन काउंटर के लिए मुझे बार चाहिए या नहीं चाहिए, आउटपुट का बार चाहिए नहीं चाहिए? नहीं सर, मुझे अगर डाउन काउंटर बनाना है तो मुझे आउटपुट का बार नहीं चाहिए। तो नेगेटिव एज है तो सर मुझे यहाँ पे क्यू बार देना पड़ेगा, पॉजिटिव एज है तो सर मुझे नॉर्मल क्यू देना पड़ेगा। अब मुझे पहले ये बताओ कि ये चीज सभी को क्लियर है या नहीं है? इज दिस क्लियर और नॉट? ओके, चलो
वेरी गुड बेटा, तुम ये मान के चलो कि लोग काउंटर पढ़ लेते हैं, लोग पूरा काउंटर पे, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूँ इसलिए मुझे बात पता है, पूरा काउंटर पढ़ लेते हैं, उनको ये समझ में नहीं आता कि इट विल बी अप काउंटर और डाउन काउंटर, या इनमें से एलएसबी कौन सी है, एमएसबी कौन सी है। मतलब इस रिपल काउंटर का 90% वाला टास्क हमने फिनिश कर लिया। ठीक है, चलो, तो ये पूरी थ्योरी की थ्योरी जो हमने अभी तक पढ़ी वो हमने पूरी कवर कर ली। अब मैं आपको एक एग्जांपल प्रॉपर बना के दिखाऊंगा कि 3 बिट काउंटर किस तरीके से डिजाइन होगा। ठीक है, चलो, एग्जांपल नंबर 1, 3 बिट काउंटर में ले रहा हूं सर। 3 बिट, अभी मैं काउंटर बोलूंगा तो बोलेंगे सर कौन सा काउंटर, तो पहले मैं क्लियर कर दूं, 3 बिट रिपल और एसिंक्रोनस काउंटर में डिजाइन करना चाहता हूं। ठीक है, अब मैं डायग्राम बना रहा हूं। डायग्राम देख के आप मुझे बताओगे कि सर इसमें एलएसबी कौन सा होगा और इसमें एमएसबी कौन सा होगा। विकास एक मिनट रुको बेटा, एक मिनट, अभी डायग्राम बनाऊंगा तो कभी समझ में आ जाएगा। फिर से बता दीजिए इनपुट वाला। विकास कौन सी वाली चीज बताऊं मैं, पहले तो मुझे ये क्लियर करो, इनपुट में क्या, कौन सा वाला इनपुट में बताऊं मैं क्लियर। हाँ, तेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है विकास। ठीक है, मैं बता देता हूँ। ठीक है विकास, मैं बता देता हूँ, एक मिनट। अब पहले तो मुझे ये बताओ कि इसमें एलएसबी क्या है और एमएसबी क्या है, जल्दी से मुझे बताओ सभी लोग कमेंट सेक्शन में। इसमें एलएसबी कौन सा होगा। अरे जे नॉट एलएसबी थोड़ा ना होगा बेटा, जे नॉट एलएसबी थोड़ा ना होगा। एलएसबी तो आउटपुट होगा ना, जो आउटपुट विल स्टोर कराएगा। एलएसबी, एलएसबी आउटपुट, आउटपुट बताओ, क्यू नॉट, क्यू वन, क्यू टू आउटपुट स्टोर होंगे ना, जे नॉट के नॉट थोड़ा ना स्टोर होगा। क्यू टू अश्लेषा एलएसबी होगा या क्यू टू एमएसबी होगा। ए नॉट, अरे अरे ए नॉट थोड़ा ना है आकाश, ये क्यू है, क्यू है, क्यू नॉट एलएसबी होगा। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, दिस इज क्यू नॉट। ठीक है, ये अप काउंटर है या डाउन काउंटर है, ये अप काउंटर है या डाउन काउंटर है। इज इट ए अप काउंटर और डाउन काउंटर। अप काउंटर, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, मतलब समझ में आया बच्चों को। ठीक है, देख लो एक बार विकास, एक बार देखो ध्यान से बेटा, कि मुझे ये बात पता है कि अगर आउटपुट का बार क्लॉक सिग्नल के अंदर जा रहा है, वो कैसे भी जाए, तो मेरा अप काउंटर होगा। ठीक है, क्लॉक सिग्नल को, टर्मिनल को बनाने के दो तरीके हैं, या तो बिना आप इसके बबल के बनाओ, या ये बबल के साथ में बनाओ। अगर बिना बबल के बनाओगे तो वो नॉर्मल है, जो भी आउटपुट आएगा उसके अंदर वो नॉर्मल फील्ड होगा। अगर बबल के साथ बनाओगे तो जो भी आउटपुट आएगा उसका कॉम्प्लीमेंट जाएगा। ठीक है, तो मैंने उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया, बबल के साथ में है तो नेगेटिव एज है, बबल के बिना है तो पॉजिटिव एज है। इसी तरीके से बबल के साथ में है तो नेगेटिव एज है, बबल के साथ, बबल के बिना है तो पॉजिटिव एज है। ठीक है, तो अप काउंटर बनाने के लिए, अप काउंटर बनाने के लिए अंदर आउटपुट का बाहर जाना चाहिए। नेगेटिव एज है मतलब बबल है, तो बबल के साथ में अगर मैं यहाँ पे बार वाले लेके आऊंगा तो बार और बबल मतलब फिर से कॉम्प्लीमेंट होकर तो नॉर्मल चला जाएगा ना, बार तो नहीं जाएगा ना। तो नेगेटिव एज के साथ में मुझे आउटपुट कैसा देना पड़ेगा, नेगेटिव एज के साथ में मुझे आउटपुट नॉर्मल देना पड़ेगा, तभी तो उसके क्लॉक सिग्नल के अंदर बाहर जाएगा। अगर पॉजिटिव एज है तो पॉजिटिव एज के अंदर तो कोई कॉम्प्लीमेंट बबल है नहीं है, तो मुझे इसके अंदर डालने के लिए मुझे कैसा आउटपुट चाहिए होगा, मुझे बार वाला आउटपुट चाहिए होगा, तभी तो इसके अंदर बाहर जाएगा। बिकॉज इज दिस क्लियर और नॉट, ये चीज क्लियर हुई अब।
यस सर। ओके बेटा चलो, अब नीचे ध्यान से देखो इस डायग्राम को, सभी लोग ध्यान से इस डायग्राम को देखो जो मैंने सामने बनाया है। सर इसके अंदर तीन आउटपुट्स, तीन बिट्स हैं, फ्लिप फ्लॉप है, एक बिट को स्टोर कराएगा। इस काउंटर में 3 बिट फ्लिप फ्लॉप है, 3 बिट काउंटर है, तो 3 बिट काउंटर कितने बिट्स को स्टोर कराएगा? 3 बिट स्टोर कराएगा। और मुझे ये बात समझ में आ गई कि Q2 विल बी माई MSB, Q0 विल बी माई LSB। ये चीज मेरे को समझ में आ गई। ये मेरा है एक्सटर्नल क्लॉक सिग्नल। तो लोग ध्यान से देखना, ठीक है? हाँ, मैं अज्यूम करता हूं सर अगर मेरा ये अप काउंटर है, ये भी मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, दिस इज माय अप काउंटर, वो मैंने क्लॉक के सिग्नल से फीड कर लिया, तो इट इज माय अप काउंटर। तो काउंट जो होगा सर, इसमें मैक्सिमम सर बिट्स कितनी स्टोर हो सकती है? 3 बिट हो सकती है, और 3 बिट की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 2 टू द पावर n-1, मतलब 0 से लेके कहां तक वैल्यू स्टोर हो सकती है? 7 तक। ये चीज सभी को क्लियर है? काउंट इसमें जो बिट्स हैं उनकी वैल्यू कहां तक स्टोर हो सकती है? 0 से लेकर 7 तक। ठीक है, तो ये अप काउंटर है, इसलिए मुझे पता है सर स्टार्टिंग कहां से होगी? 0 0 0 से होगी, 0 0 0, और फिर धीरे धीरे कहां तक जाएगा? 1 1 1 तक जाएगा। ये चीज सभी को क्लियर है? दिस क्लियर? ठीक है, तो मैं यहां मानता हूं कि अभी मैंने कोई भी एक्सटर्नल क्लॉक सिग्नल मैंने नहीं दी है। अब ध्यान से देखो बेटा, जैसे ही एक्सटर्नल क्लॉक सिग्नल तुम इसको दोगे, तो लोग ध्यान से देखना, जैसे ही एक्सटर्नल क्लॉक सिग्नल तुम इस वाले फर्स्ट वाले फ्लिप फ्लॉप को तुम दोगे, फ्लिप फ्लॉप एक्टिवेट होगा। चूंकि तुमने J नोट और K नोट की वैल्यू को 1 की है, तो ये Q नोट क्या हो जाएगा? ये Q नोट एक्टिव हो जाएगा, और ये क्या करेगा? टॉगल आउटपुट, जो प्रीवियस स्टेज है उसको टॉगल करेगा। बात समझ में आ रही है? मतलब ये कि मैं जितनी भी क्लॉक सिग्नल यहाँ पे देता जाऊंगा, मैं मान के चलता हूं कि मैंने क्लॉक सिग्नल देता जा रहा हूं, ये क्लॉक सिग्नल, हर क्लॉक सिग्नल पे ये जो Q नोट की वैल्यू है इट विल टॉगल। इज दिस क्लियर और नॉट? जल्दी से इस बात को लोग बताओ मुझे, ये चीज सभी को क्लियर है कि नहीं है? तो मैं पहला पॉइंट लिख रहा हूं, इन दिस काउंटर Q नॉट toggles for every negative edge clock pulse। क्योंकि ये बात देख के मुझे समझ में आ रही है सर ये नेगेटिव एज फ्लिप फ्लॉप है। जैसे ही हर क्लॉक सिग्नल को आप जब देंगे, क्लॉक सिग्नल क्या है? ये क्लॉक सिग्नल है, तो जैसे ही इसका ट्रांजिशन होगा, जैसे ही हर क्लॉक सिग्नल में, जैसे ही आप हर एक क्लॉक पल्स एक एक करके दोगे, तो ये Q नोट को तो टॉगल होना है, क्योंकि सर ये J और K की वैल्यू यहाँ पे अपने 1 स्टोर की हुई है। जैसे ही फ्लिप फ्लॉप एक्टिवेट होगा, ये अपने प्रीवियस वाले आउटपुट को टॉगल कर देगा। बेटा इज दिस क्लियर और नॉट? काइंडली कमेंट, इज दिस क्लियर और नॉट? ये चीज क्लियर है? यस और नो? क्लियर, ओके। चलो अश्लेषा बेटा, नहीं निशा, निशा को क्लियर नहीं है, अश्लेषा क्लियर नहीं। बेटा देखो फिर से समझने की कोशिश करो, आप लोग ये चीज ध्यान रखो कि जेके जो फ्लिप, हाँ मैं बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, जेके फ्लिप फ्लॉप को, अगर आपको फ्लिप फ्लॉप अगर याद हो बेटा, तो आपको ये चीज याद थी कि जेके फ्लिप फ्लॉप में अगर आप इनपुट को 1 1 करते हैं, तो आउटपुट बेटा क्या होता है? टॉगल होता है प्रीवियस स्टेट से। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? और लेकिन वो कब होगा? जब क्लॉक सिग्नल क्या हो? 1 हो, मतलब क्लॉक सिग्नल एक्टिवेट हो, तभी तो वो टॉगल होगा, तभी तो वो फ्लिप फ्लॉप काम करेगा। ठीक है, ये जो पहला वाला जो फ्लिप फ्लॉप है, J नोट K नोट Q नोट बार वाला, क्या वो किसी और चीज पर डिपेंड कर रहा है? नहीं, ये इंडिपेंडेंट है, ये LSB है। तो ये जो Q नोट आउटपुट होगा, आपने इनपुट को सेट कर दिया 1 1 पर, इनपुट चेंज नहीं हो रहा, इनपुट आपका सेट है 1 1 पर। तो जैसे ही इसको क्लॉक सिग्नल, जब जब इसको क्लॉक सिग्नल मिलेगी, जैसे ही आपने इसमें क्लॉक सिग्नल, आपने इसको एक्टिवेट करोगे फ्लिप फ्लॉप को, तो इनपुट तो हमेशा ही 1 1 है। तो ये तुरंत जैसे ही ये ऑन होगा, जैसे ही एक्टिवेट होगा, तो तुरंत ये अपने आउटपुट को क्या करेगा? टॉगल करेगा। ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? धीरज, अश्लेषा, निशा, प्रीति बेटा, ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? कि जब जब इसको क्लॉक सिग्नल मिलेगा, जब जब इस पहले वाले एक्सटर्नल क्लॉक से इसको क्लॉक सिग्नल मिलेगा, जब जब इसको 1 से लेकर 0 का ट्रांजिशन होगा क्लॉक सिग्नल में, क्योंकि नेगेटिव एज है, तो 1 से 0 का ट्रांजिशन होगा, वैसे ही ये अपने Q नॉट वाले आउटपुट को टॉगल कर देगा। 0 होगा तो 1 कर देगा, 1 होगा तो 0 कर देगा। इज दिस क्लियर ना? नाउ दिस इज क्लियर ना? ओके, चलो
बढ़िया। अब मुझे Q1 के बारे में बताओ कि Q1 अपने आउटपुट को टॉगल कब करेगा? एनीवन? सर ये जो Q1 है, यहाँ पे भी सर इनपुट सेट है 1 1। ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो सभी लोग बिल्कुल ध्यान से सुनो। सर यहाँ पे J1 K1 को भी आपने बन रखा है, मतलब ये भी रेडी है कि भैया बस मुझे क्लॉक दे दे, तू मुझे एक्टिवेट कर दे, मैं तुरंत अपने Q1 को टॉगल कर दूंगा। बट यहाँ पे जो क्लॉक सिग्नल है वो आ रहा है Q0। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? वहां पे सिग्नल आ रहा है Q0। और किस्मत से ये जो आपने सभी में क्लॉक सिग्नल यूज की है वो आपने यूज की है नेगेटिव एज। और नेगेटिव एज का मतलब ये होता है कि जब वैल्यू 1 से 0 हो तब ये फ्लिप फ्लॉप एक्टिवेट होगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जब जब Q0 की वैल्यू 1 से 0 में ट्रांजिशन होगी, सब लोग ध्यान सुनो, जब जब Q0 की वैल्यू 1 से 0 में ट्रांजिशन होगी तब तक Q1 अपनी वैल्यू को टॉगल करेगा। इज दिस क्लियर और नॉट? शुड आई रिपीट या ये चीज क्लियर है? ओके ओके, क्लियर है। तो मैं इस पॉइंट को लिख दूं यहां पर। चलो इस पॉइंट को मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। Q1 toggles when Q0 changes from 1 to 0। अब देखो Q2 को, सर Q2 में भी आपने JK की वैल्यू को 1 फीड करके रखा हुआ है। Q2 में भी वैल्यू सर आपने J2 K2 की वैल्यू को क्या करके रखा हुआ है? 1 करके रखा हुआ है। मतलब ये भी रेडी है, ये कह रहा भैया बस मुझे एक्टिवेट कर दो, मुझे ऑन कर दो, मुझे ऑन करने की व्यवस्था बनाओ, मैं तुरंत अपने आउटपुट को क्या कर दूंगा? टॉगल कर दूंगा। तो यहाँ पे भी ये क्या है? नेगेटिव एज है। नेगेटिव एज का मतलब ये जब वैल्यू 1 से 0 में इसकी क्लॉक सिग्नल में ट्रांजिशन होगी तब इसकी वैल्यू टॉगल होगी। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि Q1 की वैल्यू जब जब 1 से 0 में ट्रांजिशन होगी Q2 अपने आउटपुट को टॉगल कर देगा। सेम ये चीज पहले वाले की तरह ही है, मतलब Q2 toggles when Q2 when Q1 changes from 1 to 0। ये चीज सभी को क्लियर है बेटा? इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? सभी बच्चे बोलेंगे तभी मैं आगे बताऊंगा, अदरवाइज मैं यही रुका रहूंगा। इज दिस क्लियर? ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। यस यस। अब देखो ट्रुथ टेबल बनाएंगे, बड़ा मजा आएगा। सभी ध्यान से देखो, ये क्या है? ये देखो, पहले देखो ये एक्सटर्नल क्लॉक क्या है कि मैं यहाँ पर क्लॉक सिग्नल की वैल्यू दे रहा हूं, मतलब ये एक पूरा एक क्लॉक टाइम पीरियड का क्लॉक सिग्नल दे रहा हूं। मतलब ये समझो ध्यान से, मतलब ये यहां से शुरू हो रही है और मेरी पहली क्लॉक यहाँ पे खत्म हो रही है। दिस इज माई टी क्लॉक। मतलब मेरी एक क्लॉक सिग्नल के एक टाइम पीरियड की वैल्यू है टी क्लॉक। ठीक है, ये बात सभी को समझ में आ गई? मैंने क्लॉकिंग में मैंने ये जब क्लॉक सिग्नल मैंने ट्रिगरिंग ऑफ फ्लिप फ्लॉप बताया तो मैंने चीज बताई थी। और नेगेटिव एज कहां पर हो रहा है? इस जगह पर हो रहा है, क्योंकि मेरा नेगेटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप है। तो जब जब मेरे एक क्लॉक सिग्नल में एक ही बार ये चीज आ रही है, एक ही बार ये वैल्यू आ रही है, तो इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ नेगेटिव एज ट्रिगर्ड। तो यहाँ पे कोई रेस अराउंड कंडीशन तो नहीं होगी। मतलब इस पूरे क्लॉक सिग्नल में आपने फ्लिप फ्लॉप को नेगेटिव एज ट्रिगरिंग यूज कर रहे हैं, तो मतलब यहाँ पर ये सिर्फ एक ही बार वैल्यू चेंज होगी जब वैल्यू 1 से 0 होगी। ठीक है, तो मतलब ये मेरा ये फ्लिप फ्लॉप, अगर मैं ये लिख रहा हूं कि मैंने पहली फर्स्ट क्लॉक सिग्नल दिया तो मतलब ये पूरा एक आया, सेकंड बोला तो फिर पूरा ये आया, थर्ड बोला तो फिर पूरा एक ये आया। समझ में आ रहा है क्लॉक सिग्नल का मतलब? चलो, जैसे ही मैंने पहली एक्सटर्नल क्लॉक सिग्नल दिया मतलब ये पूरा पोर्शन आया, इस पूरे पोर्शन में जैसे ये 1 से 0 का ट्रांजिशन होगा एक्सटर्नल क्लॉक सिग्नल में, इस Q0 की वैल्यू तुरंत चेंज हो जाएगी, क्योंकि J0 मेरा फर्स्ट वाला फ्लिप फ्लॉप मेरा एक्टिवेट हो गया। Q0 की वैल्यू तुरंत क्या हो जाएगी? 0 से 1। ये चीज सभी को क्लियर है? बट क्या Q1 चेंज होगा? नहीं। Q1 का कहने का मतलब यह है कि जब Q0 की वैल्यू 1 से 0 में चेंज होगी तब मैं चेंज होऊंगा। बात समझ आ रही? मैंने पॉइंट लिखा है Q1 टॉगल्स व्हेन Q0 चेंजेस फ्रॉम 1 to 0। क्या Q0 1 से 0 में चेंज हुआ? क्या Q0 1 से 0 में चेंज हुआ? नो सर, Q0 तो चेंज हुआ है 0 से 1 में। अभी इस Q1 के लिए पॉजिटिव ट्रिगरिंग हुई है, बट ये किसके लिए है? नेगेटिव ट्रिगरिंग के लिए काम करेगा। तो सर ये Q1 की वैल्यू नहीं टॉगल करेगी, ये जो प्रीवियस स्टेट थी वो की वही बनी रहेगी। जब ये चेंज नहीं हो रहा तो Q2 क्या चेंज होगा? नो। बात सभी को समझ में आई?
इज दिस क्लियर बेटा? पहला वाला आउटपुट समझ में आया? सर फिर से यस धीरज, ध्यान से सभी लोग अपना सुनो, कंसंट्रेशन बनाना पड़ेगा। काउंटर इस पूरे सब्जेक्ट का सबसे ट्रिकी पार्ट है, तो थोड़ा ध्यान से अपना कंसंट्रेशन बना के बिल्कुल सुनो, वरना चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, चलो देखो फिर से, देखो ध्यान से। मैंने सर, यहाँ पे हाँ सर जो आप क्लॉक पल्स ले रहे हैं ना, उसी में वो जो ब्लैक पेन से कर रहे हैं उसको थोड़ा हाईलाइट कर दीजिए किसी और रेड पेन से। कौन सा वाला बेटा, कौन सा वाला चीज? सर जैसे आप बताए ना कि फर्स्ट क्लॉक पल्स कहाँ से कहाँ तक है। अच्छा, फर्स्ट क्लॉक पल्स कहाँ से यस कहाँ तक सर, है, मैं बता रहा हूँ यस बेटा। सर। एक मिनट देखो, कोई भी अगर एक पल्स है तो एक पल्स वो यहां से यहां तक बनेगी। देखो ये अगर मैं टी नॉट से शुरू करूं और ये दोबारा, एक क्लॉक पल्स का मतलब होता है पीरियोडिक सिग्नल होता है, मतलब ये क्लॉक पल्स का मतलब ये कि जहां से शुरू कर रहे हैं वहां पे खत्म, फिर वो रिपीट करेगा। तो ये T2 से लेके T1 के बीच में, ये T2 से लेके ये यहां से लेके यहां के बीच में, ये पूरा एक क्लॉक पल्स है। और इसमें मैंने यूज की है नेगेटिव ट्रिगरिंग। ये नेगेटिव ट्रिगरिंग जब वैल्यू 1 से 0 पे होगी तब मेरा आउटपुट चेंज होगा। तो अगर मैं एक क्लॉक पल्स के बारे में बात कर रहा हूं, अगर मैं एक क्लॉक पल्स के बारे में बात कर रहा हूं, तो मैं ये पूरे टाइम के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, मैं ये पूरे टाइम के बारे में बात कर रहा हूं। मैंने ये देखा कि सर जब जब क्लॉक पल्स दोगे, नेगेटिव एज ट्रिगरिंग करोगे, मतलब क्लॉक पल्स का दोगे, क्लॉक पल्स में एक बार तो कम से कम एक क्लॉक पल्स दे रहे हो, तो उसमें कम से कम एक ऐसी कंडीशन तो आएगी ना जब ये 1 से 0 के बीच में ट्रांजिशन होगा। तो जब जब ये वाला फ्लिप फ्लॉप एक्टिवेट होगा, जब जब यहाँ पे 1 से 0 की ट्रिगरिंग होगी, ये क्यू नोट तो टॉगल करेगा, क्योंकि ये किसी और क्यू पर डिपेंडेंट नहीं है। ये जो Q1 है, ये जो Q1 है, ये तब टॉगल करेगा, इसकी तब टॉगल करेगा जब Q नोट की वैल्यू 1 से 0 हो, क्योंकि ये क्या है, नेगेटिव एज ट्रिगरिंग है। यहाँ पे क्या हो रही है, नेगेटिव एज ट्रिगरिंग हो रही है। तो ये टॉगल तब करेगा जब Q नोट की वैल्यू 1 से 0, क्योंकि नेगेटिव के लिए 1 से 0 का ट्रांजिशन चाहिए, तो Q नोट की वैल्यू क्या होगी, 1 से 0। ये जो Q2 है, ये भी नेगेटिव एज ट्रिगरिंग है, ये तब टॉगल करेगा जब Q1 की वैल्यू भी क्या होगी, 1 से 0 होगी। ठीक है, ये चीज सभी को समझ में आ रही है? अब देखो ध्यान से, सर जब पहली क्लॉक पल्स आपने दी, फर्स्ट क्लॉक पल्स दी, तो इनकी प्रीवियस स्टेट सबकी क्या थी, 0 0 0। पहली क्लॉक पल्स देने का मतलब ये है कि एक्सटर्नल क्लॉक आपने दी, उस एक्सटर्नल क्लॉक पे पक्का एक क्लॉक पल्स दी, तो पक्का एक कंडीशन ऐसी आएगी जब 1 से 0 का ट्रांजिशन होगा, तो ये क्यू नोट जो है हर एक क्लॉक पल्स पर टॉगल करेगा। तो जैसे ही पहली क्लॉक देंगे, क्यू नोट मेरा टॉगल करके, इसकी वैल्यू पहले 0 थी, टॉगल होकर इसकी वैल्यू क्या मिल गई मुझे, 1 मिल गई। ठीक है, दिस इज क्लियर नाउ। क्या ये Q1 टॉगल करेगा? नो सर, Q1 तब टॉगल करेगा जब ये Q नॉट की वैल्यू 1 से 0 हो, ना कि 0 से 1 हो। यहाँ पे 0 से 1 हो रही है, ना कि 1 से 0। अगर ये 1 से 0 होता तो मेरा Q1 टॉगल कर जाएगा, तो Q1 टॉगल नहीं करेगा, जो इसकी प्रीवियस स्टेट है वही मुझे मिलती रहेगी, जो कि वैल्यू क्या है, 0। क्योंकि ये फ्लिप फ्लॉप एक्टिवेट ही नहीं हुआ। ये फ्लिप फ्लॉप तब एक्टिवेट होगा जब Q नॉट की वैल्यू 1 से 0 होगी। ठीक है, क्या Q2 ऐसा हो करेगा? नो सर, Q2 के साथ में भी यही कंडीशन है, जब Q1 की वैल्यू 1 से 0 होगी तब ये टॉगल करेगा, अदरवाइज ये वैल्यू अपनी 0 रखेगा। नाउ इज इट क्लियर? नाउ इज इट क्लियर, यस और नो? ओके, बाकी सभी को बेटा, सभी को क्लियर है? चलो ठीक है, नाउ अगेन, यस बेटा यस। अब पहली क्लॉक कंप्लीट हो चुकी है, अब मैं दूसरी क्लॉक के बारे में बात करूंगा। सर दूसरी क्लॉक आई, सर जैसे ही फिर से दूसरी क्लॉक आएगी, फिर से पक्का ये कंडीशन होगी यहाँ पर, जहां वैल्यू 1 से 0 हो रही होगी, 1 से 0 हो रही होगी, तो क्यू नॉट तुरंत टॉगल कर जाएगा, क्यू नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। बात सभी को समझ में आई? सर ये क्यू नॉट जैसे ही 1 से 0 पर टॉगल करेगा, सर ये क्यू नॉट जैसे ही 1 से 0 पर 1 से 0 पर टॉगल करेगा, तो देखो सर दूसरा वाला फ्लिप फ्लॉप तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि दूसरा वाला फ्लिप फ्लॉप तो सर तैयार बैठा है कि भाई बस मुझे नेगेटिव एज तुम दे दो, 1 से 0 तुम दे दो, तुरंत मैं एक्टिवेट हो जाऊंगा। जैसे ही क्यू नॉट की वैल्यू 1 से 0 होगी, ये फ्लिप फ्लॉप एक्टिवेट हो जाएगा, J1 पे वैल्यू 1, K1 की वैल्यू 1, Q1 की वैल्यू टॉगल होकर क्या मिल जाएगी मुझे, 1। बात समझ में आ गया? ठीक है, लेकिन सर Q1 अगर 0 से 1 हुआ, तो क्या ये J2 वाला, ये दूसरा वाला, तीसरा वाला, लास्ट वाला फ्लिप फ्लॉप क्या एक्टिवेट होगा? नो। तीसरा वाला फ्लिप फ्लॉप ये कहता है कि अगर वैल्यू Q1 की 1 से 0 होगी तो मैं एक्टिवेट होऊंगा और तब मैं टॉगल करूंगा, अदरवाइज मैं टॉगल नहीं करूंगा, मैं अपनी वही प्रीवियस स्टेट में मेंटेन होकर रहूंगा। तो यानी इसकी वैल्यू टॉगल नहीं होगी, वैल्यू रहेगी 0। ये वाला पॉइंट सभी को समझ में आया? ये वाला पॉइंट सभी को समझ में आया? यस, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो सर थर्ड क्लॉक पल्स आई,
थर्ड क्लॉक पर जैसे ही आई सर एक्सटर्नल क्लॉक आई, पक्का एक्सटर्नल क्लॉक में सर एक तो सर पक्की ऐसी कंडीशन आएगी जब वैल्यू 1 से 0 हो रही है, क्योंकि एक टाइम पीरियड में ऐसी कंडीशन तो आएगी, क्यू नॉट तुरंत फिर से मेरा क्या हो जाएगा, क्यू नॉट तुरंत फिर से मेरा टॉगल हो जाएगा, वैल्यू होगी 0 से 1। सर जैसे ही वैल्यू क्यू नॉट की 0 से 1 हुई, क्या इस 0 से 1 जब क्यू नॉट मेरा 0 से 1 हो रहा है तो क्या ये Q1 वाला फ्लिप फ्लॉप एक्टिवेट होगा? नो, क्यू नॉट वाला फ्लिप फ्लॉप सर तभी एक्टिवेट होगा जब इसकी क्लॉक सिग्नल में वैल्यू 1 से 0 जाए। बट आप जो वैल्यू दे रहे हैं, जो क्यू नॉट हो रहा है वो 0 से 1 हो रहा है, मतलब इसके क्लॉक सिग्नल में 0 से 1 हो रहा है, पॉजिटिव एज हो रहा है। सर मेरा सेकंड वाला फ्लिप फ्लॉप एक्टिवेट नहीं होगा, ये अपनी प्रीवियस स्टेट को मेंटेन रखेगा 1 पर ही। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई? तो सर क्या ये 1 ही 1 पर है? सर इसमें तो कोई सर ट्रांजिशन ही नहीं हो रहा, तो क्या मेरा थर्ड वाला फ्लिप फ्लॉप एक्टिवेट होगा? नो सर, इसको भी 1 से 0 चाहिए तभी एक्टिवेट होगा, Q2 अपनी प्रीवियस स्टेट पे ही मेंटेन रहेगा। ये वाला स्टेट सभी को समझ में आया? थर्ड क्लॉक पल्स वाला सभी को समझ में आया? यस, वेरी गुड। जैसे ही सर फोर्थ क्लॉक पल्स आएगी, ध्यान से अभी समझते चलो समय से चलो, अभी खत्म नहीं हुआ है। सर जैसे ही मेरी फोर्थ क्लॉक पल्स आएगी, फोर्थ क्लॉक पल्स में सर एक्शन क्लॉक से पक्का सर कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जब ये नेगेटिव एज ट्रिगर कर रहा होगा, 1 से वैल्यू 0 हो रही होगी, क्यू नॉट की वैल्यू 1 से हो जाएगी 0। जैसे ही ये 1 से 0 होगा सर, मेरा सेकंड वाला फ्लिप फ्लॉप बोलेगा हाँ मेरा बल्ब जला, मेरा बल्ब जला, मुझे वैल्यू 1 से 0 मिली, मेरा समय आया, मेरे पास J1 K1 की वैल्यू 1 1 है, मैं एक्टिवेट हुआ हूं, तो मैं अपने Q1 को टॉगल करूंगा और वैल्यू लेके आऊंगा 1 से 0। Q2 वाला बेचारा 3 क्लॉक पल्स तक इंतजार कर रहा था, बोला था कब मेरा टाइम आएगा, अब बोला कि अब टाइम आपका आया है, क्योंकि Q1 की वैल्यू 1 से 0 हुई है। ये बोला ठीक है, मेरे पास J2 K2 रेडी है, आई एम रेडी, आपने मुझे एक्टिवेट कर दिया है इतने लंबे समय के बाद, अब मैं अपने आउटपुट को एक्टिवेट करूंगा, टॉगल करूंगा, 0 से वैल्यू ये क्या हो जाएगी 1। यस यस बेटा, ये चीज सभी को क्लियर है? यहां तक सभी को क्लियर है? इज दिस क्लियर? फिफ्थ में अगेन इसी तरीके जिस तरह से ये हुआ है, ये फिर से टॉगल होगा, ये 0 से 1 हुआ, ये कांस्टेंट रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा, तो ये भी कांस्टेंट रहेगा। सिक्स्थ में फिर ये 1 से 0 होगा, ये एक्टिवेट हो जाएगा, 0 से 1 हो जाएगा, 0 से 1 में ये एक्टिवेट नहीं होगा। सेवंथ में ये 0 से 1 होगा, ये 0 से 1 हो जाएगा, ये 1 0 से 1 होगा, तो ये कांस्टेंट रहेगा, 1 से 1 रहेगा। इसके बाद लास्ट वाली जो क्लॉक है, इसमें ये 1 से 0 होगा, 1 से 0 होगा, 1 से 0 होगा, तो ये भी एक्टिवेट हो जाएगा, तो ये 1 से 0 हो जाएगा, ये 1 से 0 होगा, तो ये भी एक्टिवेट होगा, तो ये 1 से 0 हो जाएगा। ये सभी को बेटा क्लियर है या नहीं है? ये पहले मुझे एक बार बता दो, किसी को कोई भी डाउट हो बेटा इस पूरी ट्रुथ टेबल में कैसे मैंने डिजाइन की है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये देखो कि इस पूरे काउंटर में ये कितनी स्टेट्स को स्टोर करा रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद तो ये 000 रिपीट हो गया ना बेटा। इंडिपेंडेंट कितनी है? 8 है ना, क्योंकि ये 000 तो रिपीट हो गया, तो 8 स्टेट्स को स्टोर करा रहा है। ये वाला बात समझे? मैक्सिमम पॉसिबल स्टेट्स कितनी स्टोर हो सकती है? 2 to the power n, यहाँ पे n इक्वल टू 3 है, तो 2 to the power 3 इक्वल टू 8, मतलब 8 मेरी जो काउंट स्टेट 8 यूनिट स्टेट जो आउटपुट स्टेट्स है दैट कैन बी स्टोर्ड इन द काउंट। सर ये क्लॉक पल्सेस को काउंट करता है, तो देखो बेटा, देखो ध्यान से, पहली क्लॉक आई 0 के लिए 1 के लिए, सेकंड क्लॉक आई 010 के लिए, थर्ड क्लॉक आई 011 के लिए, फोर्थ क्लॉक आई 100 के लिए, फिफ्थ क्लॉक आई 101 के लिए, सिक्स्थ क्लॉक आई 110 के लिए, सेवंथ क्लॉक आई 11 के लिए, एट्थ क्लॉक आई 00 के लिए, फिर तो रिपीट होगी ना। तो ये कितने काउंटर हर एक आउटपुट के लिए एक क्लॉक पल्स को काउंट कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज काउंटर। अब देखो बहुत ही बेहतरीन चीज बताने वाला हूं, जो मैंने कल तुमको बताया था, तुम लोगों को किसी को समझ में नहीं आएगा कि दैट टी क्लॉक मस्ट बी ग्रेटर देन NTPDFF। ये मैंने कल डिफरेंशिएशन बताया था, मैंने बोला था मैं इसको क्लियर करूंगा, कोई भी चीज बीच में नहीं छोड़ूंगा। मैंने ये बोला था ना कि दैट टी क्लॉक मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू NTPDFF, वेयर TPDFF इज प्रोपोगेशन डिले ऑफ ईच फ्लिप फ्लॉप। ध्यान से देखना बेटा, ये अभी बहुत जरूरी है, थोड़ा भी ध्यान इधर उधर किया तो ये चीज समझ में नहीं आएगी। प्रोपोगेशन डिले ऑफ ईच फ्लिप फ्लॉप, ध्यान से देखना सभी लोग, देखो ध्यान से सभी लोग। सर
000 से 001 आने में कितना समय लगेगा? ध्यान से देखना सभी लोग, 000 से आने में कितना समय लगेगा? पहले तो TPDFF का मतलब समझो। TPDFF इज द प्रोपोगेशन डिले ऑफ ईच फ्लिप फ्लॉप का मतलब ये है कि अगर आपने यहाँ इनपुट दिए हैं, अगर आपने यहाँ पर इनपुट दिए हैं तो इनको इतना टाइम लगेगा अपने आउटपुट को चेंज करने में। मतलब 1 TPDFF का मतलब ये है, 1 TPDFF का मतलब ये है कि किसी भी एक फ्लिप फ्लॉप को इतना समय लगेगा। अगर मैं बोलूं कि मेरा TPDFF फॉर एग्जांपल 1 सेकंड है, तो मतलब यहाँ पर 1 मिनट रुकना बेटा, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, है ना, 2 मिनट रुको बस। तो देखो मैंने, हाँ सुनो सभी लोग ध्यान से, कि मैंने TPDFF अगर मैंने बोला 1 सेकंड, तो इसका मतलब ये है कि सर अगर आपने क्लॉक, ये मेरा फ्लिप फ्लॉप अगर एक्टिवेटेड है, अगर ये वाला मेरा फ्लिप फ्लॉप एक्टिवेटेड है, तो इसको 1 सेकंड का टाइम मिलेगा अपने आउटपुट को स्टेबल करने में, चेंज करने में। प्रोपोगेशन डिले ऑफ फ्लिप फ्लॉप समझ में आ रहा है कि सर किसी भी मशीन में अगर आपने इनपुट दिया और वो चालू है, तो उसको कम से कम इतना समय लगेगा अपने आउटपुट को चेंज करने में। ठीक है, ये चीज क्लियर है सभी को? अब देखो ध्यान से, क्या हुआ? नमस्ते। हाँ हाँ बेटा, सर मेरा लेक्चर चल रहा है, तो क्या काम है? कुछ काम ज्यादा? जी सर, मैं ग्रेट लर्निंग में नहीं हो पाया, मोबाइल चली गई सर। अच्छा, तो इसके लिए मैं एप्लीकेशन लाया हूँ। तो ठीक है ना, HOD सारे बैठे होंगे ना इस कैबिन में? क्या है कि सिर्फ HOD ऐड कर सकते हैं। तेरा नाम क्या है? अच्युतानंद द्विवेदी सर। अच्छा, तो इस क्लास में, इस वाले लाइन में सबसे एंड में बीच के सर बैठे होंगे, HOD सर, वही सब ऐड कर सकते हैं, तुरंत वो तुरंत ऐड कर देंगे। इसी लाइन में सबसे लास्ट में HOD सर लिखा है केवल। ओके बेटा, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से सभी लोग, देखो इस चीज को अभी 5 मिनट अभी और कंसंट्रेशन करते हो, तुरंत समझ में आ जाएगा कि सर पहले वाले मेरे क्लॉक सिग्नल में, ध्यान से देखो सभी लोग, पहले वाले क्लॉक सिग्नल में सर क्या हो रहा है? ये जो पहला फर्स्ट वाला फ्लिप फ्लॉप है, सिर्फ इसका आउटपुट चेंज हो रहा है क्योंकि यही एक्टिवेट हो रहा है, बाकी सारे तो एक्टिवेट नहीं हो रहा है, ना तो ये एक्टिवेट हो रहा है, ना ये एक्टिवेट हो रहा है। तो मतलब सिर्फ इसी को, इस वाली स्टेट को आने में, 001 वाली स्टेट को आने में, 001 वाली स्टेट को आने में सिर्फ कितना टाइम लगेगा? ध्यान से बताओ, ध्यान से देखो सभी लोग कि सर सिर्फ इस वाले फ्लिप फ्लॉप को प्रोसेस कराना है 0 से 1, ये तो अपनी उसी स्टेट पर स्टोर्ड है, ये तो एक्टिवेट ही नहीं हुआ, ये वाला भी एक्टिवेट नहीं हुआ, तो सिर्फ एक ही फ्लिप फ्लॉप अपने आप को प्रोसेस करा रहा है। और उसको प्रोसेस कराने के लिए मैंने क्या टाइम बोला है? TPDFF, मतलब 1 TPDFF। तो यहाँ पर टाइम लगेगा 1 TPDFF। ये ब्रेक हो गया, ये बार बार ब्रेक हो गया, ये सभी को क्लियर है या नहीं है? ये चीज क्लियर है कि मैं फिर से रिपीट करूं? अगर ये चीज क्लियर नहीं है तो मुझे बताओ, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। अरे कमेंट में कुछ तो बोलो, इज दिस क्लियर और नॉट? फिर से, ठीक है, देखो फिर से देखो सभी लोग, ध्यान से देखो, हाँ कंसंट्रेशन लौटा के लाओ सभी लोग, ध्यान से देखो। सर TPDFF का मतलब ये है कि TPDFF एक ये मिनिमम टाइम है जिसमें जब आप उसको एक्टिवेट कर देंगे फ्लिप फ्लॉप को, तो वो अपने आउटपुट को प्रोसेस कराने में इतना मिनिमम टाइम लेगा। तो अगर कोई फ्लिप फ्लॉप एक्टिविटी नहीं हो रहा तो क्या उसमें कोई टाइम लगेगा? नो। अगर जो फ्लिप फ्लॉप एक्टिवेट होगा वो अपने आउटपुट को टॉगल करने में कम से कम इतना समय तो लेगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जैसे ही मैंने पहली क्लॉक सिग्नल यूज किया, तो सर जैसे ही पहली क्लॉक सिग्नल आप देंगे तो पहले वाला ही फ्लिप फ्लॉप तो एक्टिवेट हो रहा है। इस वाले फर्स्ट वाली 001 वाली स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ। 001 वाली स्टेट को आने में कितना समय लगेगा, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे ही पहली क्लॉक सिग्नल देंगे, पहला वाला जो फ्लिप फ्लॉप है ये एक्टिवेट होगा, ये दूसरा वाला फ्लिप फ्लॉप और तीसरा वाला फ्लिप फ्लॉप के एक्टिविटी नहीं होंगे। तो सर जब पहला वाला फ्लिप फ्लॉप ही एक्टिवेट होगा तो सर इसको ही बस टाइम लगेगा अपने सिग्नल को प्रोसेस कराने में के लिए, आउटपुट को प्रोसेस कराने में। तो ये वाली स्टेट आने के लिए 000 से 001 स्टेट आने में कितना समय लगेगा? 1 TPDFF, क्योंकि एक ही फ्लिप फ्लॉप एक्टिवेट है, बाकी फ्लिप फ्लॉप तो एक्टिविटी नहीं है। इज दिस क्लियर और नॉट? नाउ इज दिस क्लियर और नॉट? यस, चलो अब देखो फिर से समझ में आएगा। सर 001 से 010 आने में, ध्यान से देखना सभी लोग, 001 से 010 आने में कितना समय लगेगा? ध्यान से देखो सभी लोग। सर जैसे ही दूसरी क्लॉक पल्स आएगी, पहला वाला फ्लिप फ्लॉप एक्टिवेट होगा। मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं 0 सेकंड से शुरू कर रहा हूं, मैं TPDFF की वैल्यू 1 मान रहा हूं। देखो अभी सभी को समझ में आ जाएगा। TPDFF की वैल्यू मैंने 1 सेकंड मानी। जैसे ही सेकंड क्लॉक पल्स आपने T = 0 सेकंड पे दी,
तुरंत मेरा फ्लिप फ्लॉप एक्टिवेट होगा और ये 1 सेकंड का टाइम लेगा अपनी वैल्यू को 1 से 0 कराने में। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये अपनी वैल्यू 1 से 0 कराने में, क्यू नॉट वैल्यू अपनी 1 से 0 कराने में 1 सेकंड का टाइम लेगा। तो t इक्वल टू 0 सेकंड पे आपने एक्चुअली दूसरी वाली प्रॉपर्टीज दी, t इक्वल टू 1 सेकंड पे वैल्यू इसकी क्यू नॉट की वैल्यू 1 से 0 पे आ जाएगी। ये बात सभी को समझ में आई? लेकिन सर देखो ध्यान से, जब तक ये क्यू नॉट 1 से 0 नहीं होगा, जब तक ये क्यू नॉट 1 से 0 नहीं होगा, तो क्या ये Q1 0 से 1 होगा? नो सर, जब ये ट्रांजिशन, ये वाला ट्रांजिशन जब कंप्लीट हो जाएगा 1 से 0 वाला क्यू नॉट में, तभी तो Q1 एक्टिवेट होगा। और फिर Q1 भी फ्लिप फ्लॉप है, उसको भी TPDFF लगेगा, उसको भी 1 सेकंड एक्टिवेट होने में लगेगा। तो ये 0 से 1 ट्रांजिशन किस पे मुझे मिलेगा? t इक्वल टू 2 सेकंड पे मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये पूरी जो स्टेट है 0 0 1 से 0 1 0 आने में कितना टाइम लगेगा? 2 PDFF टाइम लगेगा। ये चीज सभी को बेटा, सभी को क्लियर है? ये चीज सभी को क्लियर है? यस और नो? यस और नो? यस यस। अगर ये चीज क्लियर है तो सभी लोग मुझे ये बात बताओ, 0 1 0 से 0 1 1 आने में कितना समय लगेगा? 0 1 0 से 0 1 1 आने में कितना समय लगेगा? अश्लेषा ध्यान से बेटा, जल्दी आंसर करते हो, ध्यान से बेटा सोचो। नो नो अश्लेषा, यू आर राइट, आई एम रॉन्ग, यू आर राइट बेटा। जल्दी आंसर किया लेकिन सही आंसर किया, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड अश्लेषा, यू आर राइट। देखो ध्यान से सर, जैसे ही थर्ड क्लॉक आएगी, जैसे ही थर्ड क्लॉक आएगी, ये 0 से 1 एक्टिवेट होगा। लेकिन सर क्या दूसरा वाला फ्लिप फ्लॉप मेरा एक्टिवेट हो रहा है? नो। क्या थर्ड वाला फ्लिप फ्लॉप एक्टिवेट हो रहा है? नो। राइट आंसर इज TPDFF। सॉरी अश्लेषा, योर आंसर इज राइट। ठीक है, नाउ 0 1 1 से 1 0 0 पे आना है मुझे। 0 1 1 0 1 1 से 1 0 0 पे आना है, तो कितना टाइम लगेगा? तुरंत बताओ मुझे, सभी लोग बताओ। 0 1 1 से 1 0 0 पे आना है, हाउ मच टाइम इज नीडेड? 3 TPDFF। वेरी गुड बेटा। क्योंकि सर जब तक सर ये 1 0 वाला ट्रांजिशन नहीं होगा, ये सेकंड वाला फ्लिप फ्लॉप Q1 वाला एक्टिवेट नहीं होगा। सर जब तक ये सेकंड वाला फ्लिप फ्लॉप वाला ट्रांजिशन नहीं होगा, थर्ड वाला फ्लिप फ्लॉप एक्टिवेट नहीं होगा। तो सर इसको लगेगा 1 TPDFF, तब ये TPDFF, तब ये वाला होगा। तो इसको लगा 2 TPDFF, यहां तक पहुंचने में कितना लगा? 2 PDFF। फिर इसके बाद ये एक्टिवेट होगा, तो ये वाली स्टेट जो मुझे मिलेगी, आई विल गेट इट आफ्टर TPDFF। ठीक है, फिर ये वाली स्टेट को कितना समय लगेगा? ये वाली स्टेट को मुझे समय लग जाएगा 1 TPDFF। इस तरह से मैं सारे बना सकता हूं। इसको आने के लिए मुझे लगेगा 2 TPDFF। आप लोग देख लेना, इसको समय आने पर लगेगा TPDFF, और ये वाली स्टेट सारे चेंज हो रहे हैं, तो इसको फिर से लगेगा 3 TPDFF। ठीक है, इज दिस क्लियर बेटा? सभी को ये चीज क्लियर है बेटा? अगर ये चीज क्लियर होगी तो फिर कुछ बचेगी नहीं है, सब कुछ बहुत सिंपल है। ये सभी को क्लियर है या नहीं है? ये सभी को क्लियर है या नहीं है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ मुझे। यस, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब तो मुझे एक कॉमन सेंस सोच के बताओ, मुझे अपने क्लॉक सिग्नल का टाइम ड्यूरेशन डिफाइन करना है। मतलब मेरी ये एक क्लॉक पल्स है, मेरी ये एक क्लॉक पल्स है। ठीक है, यहां से दूसरी क्लॉक पल्स शुरू हो जाएगी, ये क्लॉक पल्स आ रही है, इस एक क्लॉक पल्स का टाइम पीरियड होता है T क्लॉक। तुम मुझे बेटा ये सोच के बताओ कि सर इन सारी स्टेट्स का जब मैं ट्रांजिशन देख रहा हूं 0 0 से 0 0 1 से 0 1 0 से 0 1 1 आने में, किसी एक ट्रांजिशन से दूसरा ट्रांजिशन होने में मैक्सिमम कितना टाइम लग रहा है? देखिए मुझे बताओ बेटा, सुन फिर से मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनो कि सर किसी एक सेकंड नहीं, अश्लेषा TPDFF के फॉर्म में बताना है आपको कि अगर एक सर स्टेट से दूसरे स्टेट पे अगर मुझे आना है तो मुझे मैक्सिमम कितना टाइम लग रहा है? राइट आंसर इज 3 TPDFF। तो तुम मुझे बात बताओ कि मैंने अगर, देखो ध्यान से सभी लोग सुनना, कि सर 0 1 1 से 1 0 0 आने में मुझे 3 TPDFF लग रहा है। अगर मैंने अपने क्लॉक पल्स का टाइम, अगर मैंने अपने इस क्लॉक पल्स का टाइम 3 TPDFF से अगर कम रख दिया, मैंने अगर TPDFF की वैल्यू मैंने मानी 1 सेकंड, तो मुझे ये समझ में आ रहा है सर कि इस पूरे डायग्राम को, इस पूरे टोटल को देख के समझ में आ रहा है कि किसी भी कंडीशन में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आने में, इन सारी में किसी भी एक में मैक्सिमम टाइम लग रहा है 3 सेकंड। अगर मैंने अपने क्लॉक सिग्नल का टाइम पीरियड
अगर मैंने 3 सेकंड से कम रख दिया, बाई चांस मैंने 3 सेकंड से कम रख दिया, तो सर ये वाला जो स्टेट है ये अपने आप में स्टेट इन हो जाएगा। तब तक आपने नई क्लॉक पल्स उसको पकड़ा दी, तो ये तीनों फिर से टॉगल हो जाएगा। तो वो जो स्टेट है वो मेरे को अच्छे तरह से नहीं मिल पाएगी ना। तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि सर नई क्लॉक देने से पहले सर हर एक स्टेट में अगली क्लॉक पल्स देने से पहले वो स्टेट अच्छे से स्टोर हो जाए ना, ये तो सबसे जरूरी है। अगर वो स्टेट अच्छे से स्टोर नहीं होगी, तुमने तब तक दूसरी क्लॉक पल्स दी तो एरर आ जाएगी। तो इसका मतलब सर ये है कि मेरा इस वाली कंडीशन में जो क्लॉक आप ले रहे हैं, जो हर एक क्लॉक आप दे रहे हैं, जो एक स्टैंडर्ड क्लॉक से एक्सटर्नल क्लॉक सिग्नल दे रहे हैं, उस क्लॉक सिग्नल का टाइम पीरियड हमेशा कम से कम 3t PDFF की या तो बराबर होनी चाहिए या इससे बराबर होना चाहिए। इज दिस क्लियर बेटा? सर बराबर कैसे होगी, क्योंकि पॉजिटिव एज भी तो आएगा ना इसमें क्लॉक में। बेटा विकास क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, एक बार फिर से तू सोच पहले उस क्वेश्चन को, तूने क्वेश्चन क्या पूछा है? बेटा पॉजिटिव एज का मतलब बेटा ये है कि ये पूरा टाइम पीरियड, ये यहां से लेके, जो ये पॉजिटिव एज से लेकर यहां से लेके यहां तक, ये क्लॉक टाइम पीरियड है बेटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। या वो नहीं समझ में तो मुझसे फिर से डाउट पूछ। अगर तेरा डाउट और कुछ है तो पूछ मुझसे फिर से, कंफ्यूजन मत रख उसको। नहीं सर, क्लियर हो गया। क्लियर हो गया ना? तो बेटा ये बाकी सभी को बेटा ये चीज क्लियर है कि नहीं है कि क्लॉक आपका कम से कम 3 PDFF से कम होना चाहिए। अगर 3 PDF से कम अगर हुआ तो ये वाले, ये देखो ध्यान से सभी लोग, सर 00 से 001 में तो चल जाएगा, 001 से 010 में तो चल जाएगा, लेकिन सर अगर आपने 3 सेकंड से 2.8 सेकंड रख लिया तो ये जो 011 से 100 वाली जो स्टेट है, ये तो 3 सेकंड में पूरे स्टेबल हो पाएगी। उससे ये ओलंपस का नेटवर्क चला गया बेटा, है ना? मैं बार बार ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ज्वाइन नहीं हो रहा है। तो मैंने ये जो आपको बताया है ये वाली कंडीशन कि टी क्लॉक मस्ट बी ग्रेटर देन 3 PDFF, इज इज क्लियर और नॉट? अगर ये सभी को क्लियर है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे एक बार ये अपने व्हाट्सएप वाले जो चैट में एक बार यस और नो बता देना। अगर ये चीज़ क्लियर नहीं होगी तो मैं फिर से एक बार आप लोग को अगले वाले क्लास में बता दूंगा। बट ये वाली कंडीशन याद रखो कि क्लॉक का कम से कम इतना तो होना चाहिए। तो अब तुम ये कंडीशन ध्यान से सोचने की कोशिश करो कि यहाँ पर 3 फ्लिप फ्लॉप थे, 3 बिट काउंटर था, तो टी क्लॉक मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 PDFF। अगर ये n बिट का काउंटर होगा, फॉर एग्जांपल अगर ये n बिट का काउंटर है, तो थोड़ा सोचो कि सर 3 बिट का काउंटर था तो 3t PDFF से ज़्यादा बड़ा होना चाहिए क्लॉक सिग्नल का टाइम पीरियड। अगर ये n बिट क्लॉक सिग्नल होगा तो टी क्लॉक मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू NT PDFF। दिस थिंग शुड बी रिमेंबर्ड। ठीक है, जो मैंने पॉइंट दिखाया था वहाँ पर डिफरेंस का, उसका एक्सप्लेनेशन मैंने ये दे दिया है। ठीक है, इट्स ओके।